नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पदभार ग्रहण करने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। चौधरी का ग्रैंड वेलकम करने के लिए भाजपा ने बड़ी तैयारी की। पूरी राजधानी भगवा रंग में रंगी दिखाई दे रही है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भूपेंद्र चौधरी का जाट चेहरा पश्चिम में विजय की गारंटी बनेगा, और क्या चौधरी के ग्रैंड वेलकम से खुश होंगे जाट? तभी 2024 में भाजपा की ठाठ होगी। रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी शैलेश लगातार बने, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेश, ये बताइए कि जो भव्य स्वागत हो रहा है लखनऊ में नए प्रदेश अध्यक्ष का, कहां तक काफिला पहुंचा, क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, इस समय लोक भवन में काफिला पहुंचा है और आप देख सकते हैं भूपेंद्र चौधरी जो नवनियुक्त अध्यक्ष है वो दोनों डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव सिंह, ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अब बाहर की तरफ निकलते हुए लोक भवन से। और देखिए यहाँ पर सीधी तस्वीरें, यहाँ अभी अभी पहुंचे और माल्यार्पण किया लोक भवन में लगी प्रतिमा पर। उसके बाद में यहाँ से इस समय आप देख सकते हैं सभी लोग बाहर निकल रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और तमाम जो कार्यक्रम, और एक बार फिर से यहाँ से निकलने के बाद देखना होगा कि वो विजय रथ पर सवार होकर पार्टी कार्यालय तक जाते हैं या पैदल, क्योंकि जो पार्टी कार्यालय की जब हम बात करें तो यहीं पर दीवार है, जो मिली हुई दीवार है लोक भवन से, तो देखना होगा वो पैदल अब आगे जाते हैं, आगे का सफर तय करेंगे, या फिर एक बार फिर से उस रथ पर सवार होंगे जिस पर वो चारबाग से उनका ये यात्रा शुरू हुई थी। और देखिए सीधी तस्वीरें लगातार हमारे कैमरा सहयोगी राजू जो है वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। और देखिए अब वो यहाँ से देखिए आगे बढ़े और लोक भवन परिसर के अंदर ही पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जो प्रतिमा लगी हुई है उस पर माल्यार्पण करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए जो बिल्कुल, तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए लखनऊ की तस्वीरें हैं, लोक भवन पहुंच गए हैं और यहाँ पर बिल्कुल शैलेश अपनी बात पूरी करिए। तो देखिए यही पूरा कार्यक्रम इसी तरह से बनाया गया था कि जहां जहां से काफिला निकलेगा, जो भी महापुरुषों की प्रतिमाएं होंगी वहां पर माल्यार्पण किया जाएगा। और उसी तय कार्यक्रम के तहत ये काफिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और यहाँ पर भी देखिए माल्यार्पण। और इस समय देखिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद भी यहाँ पर आ चुके हैं। उनके साथ में अगर बात करें तो उनके सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। और इसके साथ में यहाँ पर देखिए तमाम और जो विधायक हैं, योगेश शुक्ला, उनको हम देख पा रहे हैं। और यहाँ से नीरज बोरा जो उत्तर क्षेत्र के विधायक, क्योंकि नीरज बोरा को जिम्मेदारी दी गई थी यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा उसमें स्वागत करने की, तो वहाँ से अब बाहर निकलते हुए मंत्री दयाशंकर सिंह जो हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद है और काफिला बाहर की तरफ। मंत्री जी से बात करेंगे, दयाशंकर जी से। दयाशंकर जी, पार्टी कार्यालय के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं, तो अब रथ पे सवार होंगे या पैदल यात्रा होगी आगे? देखिए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी लंबे समय तक संगठन में काम किए हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता आज लखनऊ की सड़कों पर है। स्टेशन से लेकर के भाजपा कार्यालय तक रत्ती भर भी जगह खाली नहीं है। वो तो हमने देखा 4 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे से। कार्यकर्ताओं ने इतना जो है उत्साह है। और अभी तो मोदी जी को लोगों ने आंधी देखी है 14 और 17, 19 और 22 में। इस बार तो उनकी सुनामी आने वाली है और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो देखिए यहाँ पर 80 में 80 सीटों का दावा। और एक बार फिर से बाहर की तरफ जाते हुए और यहाँ पर तस्वीरें आपको हम आगे भी दिखाएंगे। और देखिए इस समय जो रथ है विधानसभा के सामने जो था मंच, यहाँ पर पहले स्वागत और उसके बाद में बाहर की तरफ हम चलेंगे एक बार फिर से। बिल्कुल बाहर की तस्वीरें देखेंगे। वीरेश जी हमारे साथ, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी लगातार बने। वीरेश जी, जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, अब बगल में ही कार्यालय में पहुंच जाएगा पूरा काफिला। इतने भव्य स्वागत के मायने क्या है? ये भव्य स्वागत पहली बार हो रहा है, ये परंपरा चली आ रही है इस तरीके की? देखिए, मैंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी स्वागत देखा, केशव मौर्य का भी देखा, स्वतंत्र देव सिंह का भी देखा। ये स्वागत थोड़ा खास है, कुछ भव्य है, बड़ा है। लेकिन बात इसका ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से एक संदेश देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मनोवैज्ञानिक स्तर पर, चुनावी स्तर पर, बूथ लेवल पर हर तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश करती है। और मनोवैज्ञानिक इसका असर ये होगा कि अध्यक्ष के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी एक मंच पर एक साथ है, सरकार और संगठन एक साथ है, कार्यकर्ता सड़क पर है, उत्साह है। तो ये
ये 24 में जो विरोधियों का आत्मविश्वास है उस पर भी कुठाराघात करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष को इतना बड़ा बना देगी कि जो विपक्षी हैं वो हतोत्साहित होंगे। तो ये जो प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी, ये अपने प्रदर्शन, अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है कि जमीन पर कार्यकर्ता, संगठन सभी एक साथ होकर 24 का लक्ष्य संधान 80 का करेंगे। बिल्कुल। और देखिए हाथ में कमल भी लिए हुए हैं चौधरी जी। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ अनुभवी बने हुए हैं भाजपा कार्यालय से। अनुभवी, ये बताइए कि अब तो बगल में ही माल्यार्पण हो गया है, क्या एक बार फिर से रथ पर सवार हुए हैं नए प्रदेश अध्यक्ष या फिर पैदल ही लोग आ रहे हैं, और कार्यालय में क्या क्या कार्यक्रम है? प्रतिमाओं पर और जो है वो माल्यार्पण का कार्यक्रम है, यानी गांधी प्रतिमा जाएंगे जो कि लोक भवन से बिल्कुल तकरीबन 300-400 मीटर की दूरी पर है। तो हो सकता है कि पैदल ही वहां तक जाएं और वहां पर माल्यार्पण करेंगे। फिर उसके बाद सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और अवंतीबाई की जो प्रतिमा वहां पर करेंगे, जो बिल्कुल जो प्रदेश कार्यालय का गेट नंबर 2 उसके ठीक सामने है। और उसके बाद इसी गेट से भीतर आएंगे। अब ये गेट पूरी तरह से खोल दिया गया है, पार्टी के कार्यकर्ता तमाम सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं और मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो गेट नंबर 2 से भीतर दाखिल होगा और अंदर ही अंदर वो मंच पर आ जाएंगे। अब चूंकि बार बार मंच से कहा जा रहा है कि सब लोग बैठ जाएं, जिसको कुर्सी मिल गई है वो बैठ जाए, जो लोग खड़े हैं वो सुव्यवस्थित ढंग से खड़े हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट के भीतर प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त है भूपेंद्र चौधरी 15-20 मिनट में ये जो मंच पे सारे नेता दिखेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे भूपेंद्र चौधरी ने चारबाग स्टेशन से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रथ यात्रा निकाली। ये रथ यात्रा भी चल भी रही है और इस दौरान यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने बातचीत की है, सुनवाते हैं। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी है जो रथ पर सवार होकर इस समय पार्टी कार्यालय जा रहे हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको, लेकिन तमाम चुनौतियों के साथ आज आप जा रहे हैं। आपका माध्यम से प्रदेश की सभी 25 करोड़ जनता का अभिनंदन, आभार करता हूं, प्रकट करता हूं और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, सबके प्रति उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने, पार्टी ने ये काम दिया है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, बड़े राज्य की जिम्मेवारी के नाते, तो मुझे अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और तपस्या पर विश्वास है और उसके आधार पर जो मेरे नेतृत्व की अपेक्षा मुझसे की है पार्टी ने, उसको पूरा करने का अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरा करेंगे। आप देखिए सरकार का भी हिस्सा रहे और अब संगठन, तो सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बहुत जरूरी होता है अच्छे काम के लिए। क्या चुनौती होगा आपके लिए? नहीं, सरकार हमारी संगठन की अपेक्षा के अनुसार काम कर रही है। हमारा जो एजेंडा है, हमारे जो घोषणा पत्र के बिंदु थे, जिन बिंदु को लेके हम चुनाव में गए, हमारे संकल्प पत्र के जो विषय थे हम चुनाव में गए, उसे सरकार पूरा कर रही है। कार्यकर्ताओं की यही अपेक्षा है। हमारे कार्यकर्ता एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है, उस विचार के आधार पर हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं। देखिए कई बार कार्यकर्ता जो है वो संगठन में पदाधिकारी पास ये समस्या लेकर जाते हैं कि सरकार में कोई बात नहीं सुनी जा रही, तो अब आपको उनकी समस्याओं को भी देखना होगा जो सरकार तक चीजें जाती हैं कार्यकर्ता। निश्चित रूप से कार्यकर्ता प्रथम है, सर्वोपरि है। कार्यकर्ता के मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, सबका ध्यान भारतीय जनता पार्टी रखेगी। पश्चिमी यूपी में सपा रालोद का जो गठबंधन है, कहीं ना कहीं आप पर पार्टी ने भरोसा जताया है, वहां पर उस गठबंधन को चुनौती देना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं पश्चिम क्षेत्र से आता हूं, किसान समाज से आता हूं, लेकिन किसान समाज हमेशा और पश्चिम की जनता भाजपा के साथ खड़ी रही है और पश्चिम से हमेशा बेहतर राजनीतिक परिणाम रहे हैं। और निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत की आधार पर और नेतृत्व के प्रति विश्वास, मोदी जी के प्रति विश्वास, योगी जी के प्रति विश्वास जो जनता का है, उस विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूं बीजेपी लोकसभा की 80 में से 80 सीटें जीतेगी। जो 16 सीटें छूट गई थी, पश्चिमी यूपी की भी कई सीटें हैं, अब की बार सबको लेना है। 16 जीत गए, 2 तो जीत गए हम बाई इलेक्शन में, रामपुर आजमगढ़, अब 14 बची हैं। तो हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर कार्य योजना बनाकर नीचे तक बूथों का, सेक्टरों के प्रबंधन के आधार पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना स्ट्रक्चर को सक्रिय कर रहे हैं और अपने काम, सरकारों ने जो काम किए हैं उन कामों को जनता के बीच में ले जा रहे हैं। हम वैचारिक रूप से भी हमारा कार्यकर्ता, हम बहुत दृढ़ हैं।
हम प्रशिक्षणों के माध्यम से भी अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करके देश समाज के लिए भाजपा क्यों आवश्यक है इसकी चर्चा कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारों ने हमारे एजेंडे पर काम किए हैं, योगी जी के नेतृत्व में जो एजेंडे पर काम किए हैं, कार्यकर्ता आत्ममुग्ध है, संतुष्ट है, जनता हमारे साथ है और जनता का गठबंधन भाजपा से है और जनता का गठबंधन नरेंद्र मोदी जी से है, किसी दल से गठबंधन से कुछ नहीं। सिर्फ एक सवाल आखिरी लेंगे, पहला फैसला या पहला कदम या प्राथमिकता सबसे बड़ी क्या होगी बतौर प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे। कार्यकर्ताओं के जो पार्टी की हमारे सरकार की योजनाएं हैं, हमारे सरकार का जो विजन है, उसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने कहा कि जो प्राथमिकता की बात करें तो सरकार संगठन सब मिलकर काम करेंगे और जिनकी अगर बात करें सरकार जो है वो संगठन साथ मिलकर काम भी करेगी और निश्चित रूप से उनका ये दावा है कि आगे जो बची सीटें हैं उनको भी हम जीत कर जो 80 सीटों का लक्ष्य है उसको हासिल करेंगे। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखा आपने प्रदेश अध्यक्ष को सुना और एक बार फिर से सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं। शैलेश हमारे साथ बने और शैलेश, काफिला कहां तक पहुंचा और क्या हो रहा है इस वक्त? तो शैलेश तक आवाज नहीं पहुंच रही, अनुभव का रुख कर लेते हैं। अनुभव, अभी क्या अपडेट है? क्या जो तमाम नेता हैं वो भाजपा कार्यालय पहुंच गए या फिर पहुंचने में वक्त है अभी? देखिए, बहुत सारे लोग जो उनके साथ चल रहे थे वो सारे लोग हमें अब पार्टी कार्यालय पर नजर आ रहे हैं। जैसे नोएडा के सांसद महेश शर्मा हमें नजर आए, पूर्व मंत्री जो है वो भी हमें नजर आए हैं, जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री हैं वो भी हमें यहाँ नजर आए। धीरे धीरे तमाम सारे जो मंत्री हैं, कुछ विधायक जो साथ में ही चल रहे थे, कुछ लोग जो ट्रेन में ही आए थे भूपेंद्र चौधरी के साथ, वो लोग भी अब पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं और यहीं से अभी काफिला गुजरा है बिल्कुल पार्टी कार्यालय के सामने से। और चूंकि 3-4 प्रतिमाओं पर अभी और माल्यार्पण का कार्यक्रम था, इसलिए वहां पर वो जा रहे हैं और वहां पर माल्यार्पण करने के बाद सीधे प्रदेश कार्यालय पर पहुंचेंगे। लेकिन अब आप देखिए तो भीड़ जो है जो पहले कार्यालय पर और कार्यकर्ता लगातार पार्टी कार्यालय के भीतर चले आ रहे हैं। गेट ओपन है यहाँ पर, आप देखिए और कार्यकर्ताओं को बिल्कुल कहा जा रहा है कि सब लोग सुव्यवस्थित ढंग से खड़े हो। बिल्कुल अनुभव, आएंगे आपके पास। आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है, तो जैसा कि बता रहे हैं अनुभव कि अब जो उनके साथ नेता चल रहे थे वो धीरे धीरे कार्यालय पहुंचने लगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार बने हैं। वीरेश जी, सवाल ये है कि भव्यता के साथ स्वागत हो गया, मंच से जो औपचारिक स्वागत होगा वो होगा, तमाम संबोधन दिए जाएंगे, लेकिन जो टारगेट बीजेपी ने लिया है, तो क्या हम माने कि भूपेंद्र चौधरी के लिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कांटे का ताज मिला है या अन्य प्रदेश अध्यक्षों के मुकाबले भूपेंद्र चौधरी थोड़ा सामान्य स्थिति में होंगे? देखिए, अगर हम बात करें स्वतंत्र देव सिंह, उनके साथ सुनील बंसल जैसा चाणक्य था। अगर हम बात करें महेंद्र पांडे, उनके साथ सुनील बंसल जैसा चाणक्य था। अगर हम बात करें केशव मौर्य, तो उनके साथ सुनील बंसल जैसा चाणक्य था। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ भी काम किया, उस वक्त में तो अमित शाह और सुनील बंसल की जोड़ी ने काम किया। लेकिन अब जो भूपेंद्र चौधरी हैं, उन्हें धर्मपाल सैनी जैसे नए संगठन महामंत्री के साथ काम करना होगा। दोनों नए हैं, दोनों इस प्रदेश में इस तरह से देखें तो वो अध्यक्ष पहली बार बने हैं और ये संगठन महामंत्री पहली बार बने हैं। तो सुनील बंसल का जो संबल था, जो प्रयास था 2013 से, जो उनका अनुभव था, उसका फायदा पूर्व के अध्यक्षों को मिला है और संगठन में सुनील बंसल ने जो रेखा खींच दी है उसे पार करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन भूपेंद्र चौधरी के साथ नए संगठन मंत्री का तारतम्य कैसा होगा, और दोनों नए हैं, दोनों उस लिहाज से उनको कितना एक दूसरे के साथ मिलकर चल पाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। और ये चुनौती भूपेंद्र चौधरी के सामने जरूर होगी, क्योंकि उन्हें सुनील बंसल जैसा चाणक्य नहीं मिल पाया है। वो राष्ट्रीय राजनीति में चले गए हैं, वो महासचिव हो गए हैं, उनका जो है सानिध्य, या हम कह सकते हैं उनका सहयोग अब नहीं रह पाएगा। ऐसे में तो दोनों लोग नए हैं, 24 का लक्ष्य बड़ा है। देखिए, अब की बार 75 पार का नारा 2019 में, 2014 में लगा था, लेकिन इस बार तो 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने का लक्ष्य रखी है। तो ऐसे में इन दोनों के लिए चुनौती बहुत ही प्रबल है, मजबूत है और रिजल्ट बहुत इन्हें देना पड़ेगा और
बहुत मुकाबला कठिन है, आसान नहीं बिल्कुल है। मुकाबला दोहरा, यानी कि जो पुरानी लाइन है उसको बनाकर आगे बड़ा लाइन खींचनी भी है, और नए लोग हैं दोनों। अनुभव हमारे साथ लगातार बने। अनुभव, इस वक्त क्या चहल पहले कार्यालय में, क्या कुछ वहां पर हो रहा है? नेता पहुंच गए क्या सभी? हम पहले आपको मंच की तस्वीरें दिखा दें, मंच पर कौन कौन बैठा हुआ है। देखिए, रमापति राम त्रिपाठी सांसद भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, रेखा वर्मा सांसद हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो भी बैठी हुई हैं। इसके अलावा आप इस तरफ देखिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भी बैठे हुए हैं। सामने की कुर्सी पर बैठेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके ठीक बगल में कुर्सी लगी है भूपेंद्र चौधरी की, उनके ठीक बगल में धर्मपाल सैनी, जो नए हम कहें कि वो भी नए महामंत्री संगठन जो है वो बैठेंगे। और इस दोनों तरफ लक्ष्मीकांत वाजपेयी के जो बगल में कुर्सी आपको दिख रही है, वहां पर एक पर केशव प्रसाद मौर्य बैठेंगे डिप्टी सीएम, और दूसरे पर ब्रजेश पाठक बैठेंगे। स्वतंत्र देव सिंह की भी कुर्सी वहीं पर लगी हुई है। और देखिए, कुछ गिने चुने जो और पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो सांसद हैं, वो लोग वहां पर बैठेंगे। और तमाम सारे लोग जो है, देखिए अब भीतर आ रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे हमें नजर आ रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो भी अब गेट से भीतर हमें दिख रहे हैं आते हुए। मुख्यमंत्री जो गेट नंबर 2 है बीजेपी का, वहां से आएंगे। अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही भूपेंद्र चौधरी का जो काफिला है वो गांधी प्रतिमा से आगे बढ़ेगा, मुख्यमंत्री भी ठीक उसी समय प्रदेश कार्यालय पर पहुंच जाएंगे। और जो रास्ता है दूसरी तरफ का, वहीं से सीधे मंच पर आएंगे। तो अब हम कहें तो पूरी तैयारी है, क्योंकि यहीं पर प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। और कार्यकर्ताओं का तो हुजूम आप खुद अवधेश देख सकते हैं किस तरीके से ये जो कार्यकर्ता है, सुबह से जो हमें नजर आ रहे थे पार्टी कार्यालय पर, अलग अलग जगहों पर, अब वो सारे लोग, सारे कार्यकर्ता, हर जगह की जो भीड़ है, चारबाग स्टेशन पर रही हो या अन्य जगहों पर रही हो, वो सारी भीड़ जो है अब देखिए पार्टी कार्यालय के भीतर आ चुकी है। बिल्कुल गहमा गहमी बढ़ गई है। नजरें बनाए रखिएगा। अनुभव, शैलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बने हैं। सीधे शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, इस वक्त काफिला कहां पहुंचा है, क्या हो रहा है इस वक्त? शैलेश, आवाज आ रही है क्या आपको? जी जी बिल्कुल अवधेश, देखिए काफिला जो है वो हजरतगंज चौराहा, जिसे वतन चौक के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर आ रहा है। और सामने तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए सामने काफिला आता हुआ, आगे की रथ जो है ये मीडिया कर्मियों के लिए, और इसके पीछे हम अपने कैमरा सहयोगी राजू से कहेंगे वो सीधे उस रथ की तरफ की तस्वीरें दिखाएं, जिस पर एक बार फिर से भूपेंद्र चौधरी सवार हो चुके हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस पर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वो हालांकि इससे उतर चुके हैं जब विधानसभा पर ये काफिला पहुंचा था, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह अभी यहाँ पर है। कई लोग यहाँ पर बीच में भी चढ़े, और अब ये लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है इस अटल चौक पर, वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। और पहुँच चुका है काफिला, और सामने ये देखिए यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है जहाँ पर माल्यार्पण किया जाएगा। और इस प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा, इस पर माल्यार्पण करने के बाद वहाँ से काफिला यू टर्न लेगा, क्योंकि पार्टी कार्यालय के सामने से निकल कर आ रहा है। और यहाँ इसके बाद में जो गांधी प्रतिमा है बिल्कुल इसके करीब में ही, वहाँ जाएगा ये काफिला माल्यार्पण के लिए। और देखिए कार्यकर्ता यहाँ पर भी, जितने स्पॉट पर स्वागत का कार्यक्रम था या माल्यार्पण का, तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। और देखिए अब अटल चौक, यानी हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, लखनऊ का दिल कहा जाता है हजरतगंज को, वहाँ पर ये काफिला पहुंच चुका है। और अब एक बार फिर से भूपेंद्र चौधरी जो हैं पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष, वो यहाँ पर उतरेंगे और उसके बाद महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं उन पर माल्यार्पण करने के लिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं रथ जो है मुड़ चुका है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की तरफ। और यहाँ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा, गांधी प्रतिमा, उसके आगे एक और प्रतिमा पर माल्यार्पण, और वहाँ से फिर ये रथ सीधे पहुँचेगा भाजपा कार्यालय, यानी जहां पर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। देखिए जो कार्यक्रम शेड्यूल किया गया था वो ये था कि 12:30 बजे ट्रेन पहुंचेगी और लगभग 2.5 घंटे में ये यात्रा करके 2.5 से 3 घंटे में यात्रा करके करीब 3:30 बजे तक अधिकतम ये कार्यालय, पार्टी कार्यालय पहुंच जाएंगे। लेकिन एक तो ट्रेन देखिए आधा घंटा लेट रही, और दूसरा जो कार्यक्रम तय किया गया था, क्योंकि भीड़ बहुत रही, कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत रही, ऐसे में कार्यक्रम जो चल रहा था वो थोड़ा सा देरी होती रही। तो ऐसे में जो शेड्यूल है उससे लगभग 15 मिनट की देरी से आप मान सकते हैं पार्टी कार्यालय पहुंच जाएगा। और ये देखिए रथ लग गया है सामने, और अब यहाँ से उतरेंगे भूपेंद्र चौधरी और सीधे माल्यार्पण करने के लिए जाएंगे।
तो यहाँ पर भी देखिए तमाम उनके साथ जो नेता है वो मौजूद हैं। लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके साथ मौजूद है और देखिए यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी उतरते हुए रथ के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरें। सबसे पहले स्वतंत्र देव सिंह को उतरते हुए हम देख पा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और इससे पहले अध्यक्ष। और अब देखिए भूपेंद्र चौधरी, उनके पीछे दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं, उनके पीछे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इन लोग को हम उतरते देख रहे हैं। हालांकि जो महापौर है लखनऊ की संयुक्ता भाटिया वो भी रथ पर ही मौजूद हैं, फिलहाल वो ऊपर है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो हैं वो भी देखिए उतर रहे हैं और नीचे आ गए हैं। और यहाँ बिल्कुल सारे लोग उतर रहे हैं। विनेश जी, एक आखिरी कमेंट आपको लेना चाहेंगे। जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, अब नए प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में पहुंच जाएंगे, कार्यभार संभाल लेंगे। नई टीम को लेकर भी कुछ जानकारी है क्या कि नई टीम कब तक बन जाएगी, किस तरीके से नई टीम बनेगी? देखिए, जो नई टीम है उसमें जो बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी जैसे दयाशंकर सिंह, AK शर्मा, JPS राठौर, बहुत सारे ऐसे अध्यक्ष और महामंत्री जो है वो बन गए हैं मंत्री। तो वो सीटें खाली होंगी, तो वो उन सीटों पे भरने की भी अपनी चुनौती होगी। नए लोगों को लाया जाएगा, जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। 24 से पहले ये टीम बन जाएगी। बहुत सारे ऐसे अध्यक्ष जो 1.25 साल, 1.5 साल तक अपनी टीम नहीं बना पाए, बहुत सारे ऐसे अध्यक्ष जैसे रमापति राम त्रिपाठी बैठे हुए हैं मंच पर, उन्होंने 3 महीने के अंदर अपनी टीम बना ली। स्वतंत्र देव सिंह को साल भर से ज्यादा लग गया, केशव मौर्य को साल भर से कम लगा। तो ऐसी बहुत सारे जो टीम गठन करने की प्रक्रिया होती है, लेकिन 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द टीम गठित होगी, जल्द टीम बनेगी और लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर काफी बड़ा टारगेट है और उस पर काम आगे बढ़ेगा। और देखने वाली बात हो किस तरीके से टीम आगे बढ़ती है। लगातार इस बड़ी खबर बने हुए हैं। वक्त ब्रेक। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।